हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो हर हार्ट फेलियर पेशेंट्स को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है यानी करनी चाहिए। आज का टॉपिक है मस्ट डू थिंग्स इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स, यानी हार्ट फेलियर पेशेंट को कौन कौन सी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, जिससे उनका हार्ट फेलियर इंप्रूव होगा और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने के चांस कम होंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो भी आपका ट्रीटमेंट का प्लान है उसे प्रॉपरली फॉलो करिए। यदि आपका डॉक्टर ने जो भी आपको दवाइयाँ दी है, लाइफस्टाइल चेंजेस दिए हैं, जो जो प्लान दिया है उसको प्रॉपरली फॉलो करिए। यदि आप उसे फॉलो करते हैं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस कम होगा। यदि आप उसमें लापरवाही करते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, रेगुलर फॉलोअप नहीं करते, सारे मेडिसिन नहीं लेते तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको आपकी जो भी मेडिसिन दी है उसे प्रॉपरली फॉलो करना है। काफ़ी मेडिसिन ऐसी होती है जो अलग अलग तरीके से हार्ट को बेनिफिट करती है, पंप फंक्शन को सुधारने में मदद करती है। तो यदि इनमें से आप मेडिसिन नहीं लेते हैं, मिस करते हैं, लापरवाही करते हैं तो प्रॉब्लम्स होगी। इसके अलावा आपकी सिम्टम्स को प्रॉपरली मॉनिटर करिए। क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, क्या बॉडी के सॉफ्ट सिग्नल्स हैं, कब सांस फूल रही है, कब पानी भर रहा है, कब वजन बढ़ रहा है, कब पेट में दर्द हो रहा है, कब घबराहट पसीना हो रहा है, कब धड़कन बढ़ रही है। ये सारे सिग्नल्स बॉडी आपको देती है, लेकिन आपको सिम्टम्स को मॉनिटर करने की आवश्यकता है। आप खाली घर पर बैठ के अगर दवाई लेते रहते हैं तो इससे कई बार छोटी छोटी चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। आप जाते हैं डॉक्टर के पास 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, जब कभी कभी इंडिकेशंस ऐसे हो जाते हैं, कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि प्रॉब्लम बिगड़ जाती है। तो यदि आपके बॉडी में कोई नया सिम्टम है, कोई नई प्रॉब्लम है जिससे आपको लग रहा है कि रेलेवेंट है, तो उसे रिकॉग्नाइज करिए, डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए। हार्ट हेल्दी डाइट लीजिए। तेल, घी, नमक, शुगर, नॉनवेज कम रहेगा। सुबह शाम आपको जितना बने सादा खाना खाना है, प्रेफरेबली घर का खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। जितना हार्ट हेल्दी डाइट हो उतना अच्छा। हार्ट पेशेंट्स के लिए और हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए किस तरह का डाइट होगा, इस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस करे हैं, हमारे डाइट की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। फ्लूइड इनटेक का विशेष ध्यान दीजिए। कितना पानी आपको एक दिन भर में लेने की आवश्यकता है उस पर ध्यान दीजिए। जो सीवियर हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, जिनका पंप फंक्शन 20-25% से कम होता है, सांस फूलने की जिनको तकलीफ होती है, उनको पानी कम रखने को बोला जाता है। पर ये आपको गाइडलाइंस आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि आप इसको इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और फिर कंडीशन बिगड़ती है। बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो एक्स्ट्रा पानी शरीर में भर जाता है, क्योंकि नॉर्मल व्यक्तियों की कंपैरिजन में हार्ट फेलियर पेशेंट्स में शरीर में एक्स्ट्रा पानी निकालने की कैपेसिटी कम हो जाती है। और आप अगर ज़्यादा पानी पीते हैं तो ये नुकसान करता है। हर पेशेंट्स के लिए एप्लीकेबल ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिन लोग को माइल्ड हार्ट फेलियर है उनके लिए ज़रूरी नहीं है, सीवियर हार्ट फेलियर में ये ज़रूरी है। इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि आपको जितना फ्लूइड इंटेक डॉक्टर ने बोला है उसको प्रॉपरली ध्यान रख के मेंटेन करिए। इसके अलावा आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। रेगुलर आपको अपनी बॉडी को अच्छे वेट में मेंटेन करने की ज़रूरत है। खुद का बॉडी वेट भी आप डेली मेजर करिए। हार्ट फेलियर में सबसे पहला इंडिकेटर पानी भरने का ये होता है कि आपका बॉडी वेट बढ़ने लगता है। अगर बिना किसी कारण कि आपका बॉडी वेट बढ़ रहा है, यानी 50 किलो तो अभी 55 या 54 किलो दिख रहा है, और इस दौरान आपने कुछ एक्स्ट्रा खाना नहीं खाया, आपका बॉडी में फैट नहीं बढ़ा दिख रहा है और बॉडी वेट बढ़ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट साइन होता है कि हार्ट फेलियर हो रहा है। हालांकि हर व्यक्ति जिसका वजन बढ़ रहा है उसको हार्ट फेलियर ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक साइन है सीवियर हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में। ये पानी भरना माइल्ड हार्ट फेलियर में नहीं होता। तो अगर सीवियर हार्ट फेलियर है तो आपको डेली बॉडी वेट मेंटेन करना चाहिए। दिन भर एक्टिव रहिए, हर काम में खुद को इन्वॉल्व रखिए। बैठे बैठे का जीवन जिनका होता है उनको हार्ट फेलियर बिगड़ता है, प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ता है। इसलिए हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स को ज़रूरी है कि खुद को एक्टिव रहिए, रखना है, हर चीज़ों में इन्वॉल्व रहना है। मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए, दिमाग पर होने वाले तनाव को कम रखिए। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करके आप दिमाग पर जो होने वाला स्ट्रेस है उसको कम रखिए। हाइड्रेशन का प्रॉपर ध्यान रखिए। बहुत कम पानी पी के भी शरीर को डिहाइड्रेट मत करिए, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है। अपने शरीर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पानी को मेंटेन करिए। ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करिए। कभी कभार ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, वो भी हार्ट फेलियर के लिए नुकसानदायक है। ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, वो भी हार्ट फेलियर के लिए नुकसानदायक है। तो कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, वो मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बॉडी का फ्लूइड आउटपुट कैसा है, उसको प्रॉपरली ध्यान रखिए। कितना दिन भर में आप यूरिन पास कर रहे हैं उस पर भी विशेष ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है कि आपकी बॉडी सडनली डिहाइड्रेट हो जाती है, यूरिन कम होने लग जाता है, या बॉडी ओवरहाइड्रेट हो जाती है, पानी ज़्यादा जाने लगता है। तो दिन भर में यूरिन आउटपुट में भी चेंज हो रहा है, यूरिन के कलर और कंसिस्टेंसी में भी चेंज हो रहा है। यानी मान लीजिए कभी यूरिन बहुत पतला आ रहा है, कभी बहुत गाढ़ा आ रहा है,
बहुत गाढ़ा आ रहा है इसका मतलब बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, बहुत पतला आ रहा है इसका मतलब शरीर में पानी ज़्यादा है। इसको भी प्रॉपर मॉनिटर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको हार्ट फेलियर के बारे में सब चीज़ें जानना और समझना आवश्यक है। यदि आप हार्ट फेलियर के बारे में अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं तो चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा इजी होता है। जो लोग हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट और उसके ट्रीटमेंट पैटर्न्स के बारे में ज़्यादा जानने या समझने की कोशिश नहीं करते, उनको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए खुद को अवेयर रखिए, खुद को इन्फॉर्म रखिए, बीमारी के बारे में जानने और समझने का प्रयास करिए। खुद की मेडिसिन को भी समझिए कि कौन सी मेडिसिन आप ले रहे हैं, मेडिसिन के क्या इफेक्ट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, किस तरह से वो बेनिफिट करती है, किस तरह से नुकसान करती है, इसको भी समझना ज़रूरी है। हमने अपने कार्डियक मेडिसिन वाले प्लेलिस्ट में सारे मेडिसिन को ऑलमोस्ट कवर किया है, आप उसे चेकआउट करिए, काफ़ी कुछ आपको उसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करिए, वजन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। हार्ट फेलियर पेशेंट्स में जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है और जिनका वजन बहुत कम होता है, दोनों की मृत्यु दर नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा होती है। इसलिए आपको हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करने की कोशिश करना है। अगर आपको हार्ट फेलियर है तो इसको इग्नोर मत करिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। लोगों को लगता है कि खाली दवा ले लिया, हार्ट फेलियर मैनेजमेंट हो गया, डॉक्टर ने दवा लिख दी, काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, आपको हर एक एस्पेक्ट पर फोकस करने की आवश्यकता है, हर एक चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा इमरजेंसी मैनेजमेंट के बारे में आपके घर वालों को भी पता होना चाहिए। कई बार हार्ट फेलियर के पेशेंट सडन कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं, सडन सिंकपी में चले जाते हैं, सडन मिर्गी आ जाती है, उनको सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कभी लकवा हो जाता है, कभी फ्रेश हार्ट अटैक आ जाता है। ये सारी तरह की इमरजेंसीज को घर पर मैनेज करना आना चाहिए लोगों को, नहीं तो जब इमरजेंसी होती है तो लोग मैनेज नहीं कर पाते और कंडीशन बिगड़ जाती है पेशेंट की। तो जब कभी आप हार्ट फेलियर के पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं तो पेशेंट को भी इमरजेंसी मैनेज करना आना चाहिए और पेशेंट के रिलेटिव्स को भी आना चाहिए। दवाइयों का मैनेजमेंट, इमरजेंसी का मैनेजमेंट, कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन यानी कार्डियक मसाज की ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपको हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी और हार्ट फेलियर में कौन सी दवाइयाँ, कौन से डिवाइसेस आते हैं, ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार डॉक्टर्स आपके बिहाफ पे डिसीजन ले लेते हैं कि आप ये डिवाइस करा लो, ये करा लो, और आप वो सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि आपको कुछ पता नहीं चलता है कि ये डिवाइस ज़रूरी है कि नहीं। डॉक्टर बोल देते तो आप लगा लेते हो, डॉक्टर मना कर देते तो आप नहीं लगाते। आप सामने से जब क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आप सामने से खुद इन्फॉर्म नहीं होगे सब चीज़ों के बारे में, तब तक बहुत सारी चीज़ें मिस होती रहेंगी। तो इसलिए कोई भी बीमारी के बारे में खुद को जानना और खुद उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ट फेलियर की दवाइयाँ लाइफ टाइम चलती है, इसलिए मेडिसिन को किस तरह से आप खुद को इंकरेज करिए लाइफ टाइम लेने के लिए, उसको फोकस करिए। अपनी ड्रग कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए आवश्यकता है कि दवाइयों को मैनेज या ऑर्गेनाइज करना सीखिए। कई डब्बे वगैरह आते हैं जिससे आप सुबह शाम दवाई लेना है नहीं लेना है वो आपको ध्यान दिलाते हैं। कई मैसेजेस आते हैं, रिमाइंडर्स आते हैं, ऐप्स आते हैं, ये आपकी ड्रग कंप्लायंस को इम्प्रूव करते हैं। हार्ट फेलियर पेशेंट्स में बहुत कुछ आपका सर्वाइवल जो है, आप कितने अग्रेसिवली और कितने सिंसियरली दवा को लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। जो लोग दवाइयों को मिस कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उनको तकलीफ आना बहुत चांसेस होता है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि अपने आप को इस तरह से ऑर्गेनाइज वे में रखिए कि आप अपनी मेडिसिन के डोजेस को मिस ना करें। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करिए, साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करिए। आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए और श्वास की तकलीफ को कम करने के लिए, स्टैमिना को बढ़ाने के लिए भी एक्सरसाइज कीजिए। हमने स्टैमिना बढ़ाने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज है उस पर एक डिटेल वीडियो किया, उसे चेकआउट करिए। ये सारी चीज़ें भी आपकी मदद करती है क्योंकि हार्ट फेलियर का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम धड़कन बढ़ना या श्वास फूलना, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सारे सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, और अगर धड़कन बढ़ती है तो इमरजेंसी में क्या मैनेजमेंट करना है वो भी हमारे चैनल पर हमने वीडियोस किए हैं। ये सारी चीज़ें हार्ट पेशेंट्स को पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें डॉक्टर आपको एक एक चीज़ बैठा बैठा के नहीं समझा सकते क्योंकि डॉक्टर्स की बिजी प्रैक्टिस होती है। इंडिया में वैसे भी एक दिन में डॉक्टर्स 50 पेशेंट देखते हैं, 100 पेशेंट देखते हैं, उससे भी ज़्यादा पेशेंट्स कई लोग देखते हैं। तो एक एक पेशेंट को 2 से 5 मिनट का टाइम वो दे पाते हैं, तो उसमें आपको इतनी सारी चीज़ें बैठा के समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप खुद को एजुकेट करिए। इस तरह की वीडियोस या इस तरह के हेल्थ एजुकेशन सेशंस जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो आपकी इस बारे में मदद कर सकते हैं। जब कभी भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर के साथ ओपनली डिस्कस करिए। कई बार आपको ऐसा लगता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है, आप उसको इग्नोर करते हैं, खासकर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी सेक्सुअल लाइफ अगर के रिलेटेड है। कई लोग को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पाते और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार मैं हार्ट फेलियर का पेशेंट हूँ, ऐसी बात कैसे मैं जाके डॉक्टर को पूछूंगा। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ओपनली डिस्कस करने की आवश्यकता है ताकि आपको अगर कोई चीज़ों रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसे सॉर्ट आउट किया जा सके।
इसके अलावा आपकी बॉडी के सॉफ्ट सिग्नल्स और बॉडी के जो इंडिकेशंस आते हैं कि बीमारी बढ़ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, उसको रिकॉग्नाइज करना सीखिए और जब कभी प्रॉब्लम हो तुरंत उसको ट्रीट करिए। घर पर, फैमिली में और आसपास सोशल मीडिया में एक अच्छा सपोर्ट ग्रुप बनाने का कोशिश कीजिए जो आपको इनकरेज करे, हेल्दी प्रैक्टिसेस सिखाए, अपने एक्सपीरियंसेस बताएं और जिनकी वजह से आप अकेला महसूस ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। लोग जब बीमारी में आइसोलेट हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो इस सबके साथ ग्रुप बनाएंगे, सबके साथ डिस्कशन करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा अच्छे लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ यूजफुल पॉइंट्स आपको मिले होंगे। इसके अलावा हार्ट फेलियर पर क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो किया, वो आप चेकआउट जरूर करिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।